कार्यक्रम फोन इन फरमाइश प्रस्तुत करता है तारकेश्वरी आसुदानी। नवंबर के गुनगुनाते मौसम में रविवार की अलसाई सी सुबह को सुरीला बनाने हम आ गए हैं लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम फोन इन फरमाइश। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तारकेश्वरी, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और श्रोताओं, आइए अब शुरू करें आपकी मीठी मीठी बातों और प्यारे प्यारे पसंदीदा गीतों का ये सुहाना सा सफर। ये रहा पहला कॉल। हेलो, फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं मुन्ना लाल पटले बोल रहा हूँ, ग्राम डोंगरिया, मलाजखंड, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से। मुन्ना लाल पटले जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त हैं। और क्या कर रहे हैं इन दिनों? अभी धान कटाई चल रही है मैडम जी। आप हमारे नियमित श्रोता हैं, बहुत पुराने श्रोता हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही जाने आप। क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में? सब बढ़िया है और फोन बहुत दिन में लगाओ तो सभी और नए श्रोता मित्रों को अवसर मिल जाता है। हाँ, ये आपने बहुत सही कहा। जब हमारे जो नियमित श्रोता हैं, जो पुराने श्रोता हैं, वो थोड़ा सा विराम लेते हैं फोन लगाने से, तो हमारे नए नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ पाते हैं। हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कौन से कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आते हैं और किन कार्यक्रमों की समीक्षा आप करना चाहते हैं? हम कार्यक्रम तो सभी अच्छे हैं मैडम जी। हमारे लिए चौपाल कार्यक्रम तो फिर बहुत अच्छा है, युवाड़ी भी प्रेरणा स्रोत है, और फिर मनोरंजन के लिए फोन इन कार्यक्रम तो है ही। जी बिल्कुल। तो आज के इस फोन इन कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? एक गीत है, रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। ये वाला गीत है, फिल्म का नाम याद, एक बार मुस्कुरा दो। तो आइए सुने किशोर कुमार की आवाज में यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। मिली जो वो खुशी तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। मुझे ना मिली जो वो खुशी तूने पाई, ऐ दोस्त मुबारक हो तुझे प्यार की शहनाई। दुआ मेरे दिल की, दुआ मेरे दिल की दामन में ना समाए, तुझे प्यार मिले इतना जीवन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी के मन में ना समाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए।
मीत मेरा छीन लिया, मीत मेरा छीन लिया तूने छब दिखा के, सदा उसे रखना पलकों पे तू बिठा के। इतना सुख देना जीवन में ना समाए, यूं रस बरसाना आंगन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। ओ मुझे खुशी मिली इतनी, ओ मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए, पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्कार दीदी। नमस्कार। हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहर मंटोला, जिला मधुबनी, बिहार से। मधुबनी बिहार से साबिर परवाना जी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कैसे हैं दीदी आप? हम यहाँ बहुत अच्छे हैं, यहाँ का मौसम बहुत सुहाना हो चला है। मधुबनी बिहार का क्या हाल है ये बताइए। यहाँ भी अब ठंड लग रहा है सुबह शाम। आप और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप? हम तो गाड़ी चलाते हैं दिल्ली में। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? प्राइवेट गाड़ी है, अपना पर्सनल है। गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के लिए? जी जी। तो सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, विशेषकर हाईवे पर गाड़ी चलाते समय? जी जी, मोबाइल पे बात नहीं करते हैं, सीट बेल्ट बनवाने लगा करके ही चलते हैं। तो मैंने कि जब ये झगड़ा क्रॉसिंग आया वहाँ मान लीजिए कि गाड़ी रोक देते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब लंबी दूरी की आप यात्रा कर रहे हों और ड्राइवर को नींद आ रही हो, बिल्कुल तो तुरंत गाड़ी रोक, गाड़ी खड़ा करके अपना सो जाइए, तुरंत आराम कर लीजिए। और नींद आने की अवस्था में, ज्यादा थकान की अवस्था में कतई गाड़ी को चलाते रहना नहीं चाहिए, है ना? नहीं है। जी जी जी। तो आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी हर यात्रा को सुरक्षित तरीके से सफलतापूर्वक पूरा कीजिए। और आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे वो बताइए। आज अपनापन का गाना सुना दीजिए। आदमी मुसाफिर है, आता है और जाता है। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म अपनापन का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर है।
कब छोड़ता है ये रोग जी को, कब छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाना है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आदमी मुसाफिर आता है जाता है, जाता आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, आदमी मुसाफिर है। मुसाफिर है। क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, क्या साथ लाए क्या तोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके याद आता है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते मैडम, मैं खुमान सिंह पटेल मोहरेंगा राजीव छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ मैडम जी। खुमान सिंह पटेल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, धन्यवाद। कैसे हैं आप? अभी तो बढ़िया है मैडम, अभी ठंड का मौसम अब आरंभ हो चुका है, ठंडी लगना प्रारंभ हो चुका है। अब क्या? बहुत दिनों से गर्मी लग रहा था, अभी मतलब हफ्ता भर हुए है, क्योंकि हमारा गांव नदी किनारे है तो अब ना ठंडी लगना आरंभ हो चुका है। अब नदी किनारे आपका गांव है और ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपके गांव के पास से एक नदी बहती है। आप यकीनन उस नदी का संरक्षण करने का प्रयास करते होंगे। क्या क्या सावधानियां रखी जाती हैं नदी को संरक्षित करने के लिए? क्या आनंद या क्या फायदे आप उठाते हैं नदी पास होने के? नदी पास है तो मैडम जी यहाँ का जल स्तर है जो ना, तो पूरे मतलब जल स्तर अच्छा रहता है और भरपूर हमें पानी मिल जाती है नदिया से। और जो रेत होता है उसका भी हम फायदा ले लेते हैं। रेत है हमारी नदी में तो रेत का भी फायदा हो जाता है। और सब्जियों का भी मतलब खेती करते हैं नदी में, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का माह होता है उसमें सब्जियां भी लगाते हैं, और जो सब्जी होता है वो सब सब्जी लगाते हैं। और सावधानियां क्या क्या रखते हैं कि नदी का दोहन अति ना हो, कोई दुरुपयोग ना हो? अब दुरुपयोग तो नहीं होता मैडम जी, यहाँ के बढ़िया है नदिया, मतलब रेतों से भरा हुआ है नदी यहाँ, इतना तो खराब नहीं है, मतलब गंदगी नहीं फैलाते यहाँ पर। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि हम कचरा जो है वो नदी में जाने ना दें, अपशिष्ट प्रबंधन करें। और बहुत जरूरी है कि जो कचरे का निपटारा है वो सही तरीके से करें। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए और जो कचरे फेंकने की जगह है वो नदी के किनारे नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ, हमारे गांव में ना मैडम जी बताना चाहूंगा कि जो कचरा होता है ना उसके लिए पंचायत इस तरह से पूरा ना हर घर में डिब्बा दिया गया है और उसमें हम लोग कचरा डालते हैं। और हफ्ते हफ्ते में ना मतलब कचरे वाली जो मैडम लोग आती है वो वर्कर लोग आते हैं सब, और कचरा अपना ले जाते हैं और जहाँ मतलब रखने का है ना वहाँ पर ले जाते हैं वो लोग सब। ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो प्रबंधन है कचरे का, अपशिष्ट का, वो हर जगह ऐसे ही होना चाहिए, तभी हम पर्यावरण का सही तरीके से संरक्षण कर पाएंगे, है ना? जी मैडम जी। तो बताइए खुमान सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? हाँ मैडम जी, मुझे ना बाहरों फूल बरसोई का गाना सुनना है, मोहम्मद रफी का आवाज में, सूरज फिल्म का है ये।
तो आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर फिल्म सूरज का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हेलो, फोन इन हेलो। फरमाइश। नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं कुर्मीपाड़ा बेमेतरा से बोल रहा हूँ मैम, सुरेश कुमार सारथी। सुरेश कुमार सारथी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, जी धन्यवाद। आपकी फरमाइशी चिट्ठियां हमें बहुत मिलती हैं और आप हमारे नियमित श्रोता हैं। जी मैम, मैं 1985 से हूँ मैम। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने कॉल लगाया है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ मैम कि आप लोगों की मैं कड़ी मेहनत का मैं सराहना करता हूँ। आपको कड़ी मेहनत करके इतने बढ़िया हमारे बीच में प्रसारित करते हैं कार्यक्रमों को, और आपके चैनल की सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक है और सभी कार्यक्रम को अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए। अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मैं तो ड्राइवर हूँ मैम, कभी छोटी गाड़ी कभी बड़ी गाड़ी चलाते रहता हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 3 लड़का है, 1 लड़की है मैम, और माता जी है, पिता जी तो नहीं है, भाई है, उनके भी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, सब एक साथ रहते हैं मैम। संयुक्त परिवार में रहने का आनंद ही कुछ अलग होता है। अलग रहता है मैम। हाँ, किसी प्रकार की दुआ बेटी हमारे परिवार में नहीं है, मिलजुल कर रहते हैं। यही बात है कि संयुक्त परिवार में जब आप रहते हैं तो हर दिन होली और हर रात दीपावली होती है, यानी हर समय आप त्योहार की उमंग सरीखे रहते हैं, है ना? जी मैम, जी बहुत खुशी मिलता है मैम। काम से घर जाते हैं ना, घर लौटते हैं मैम, तो छोटे
भाई का बच्चे लोग हैं जो मेरे शहीद मिल गए हैं। मेरे बच्चे लोग बड़े बड़े हो गए हैं। लड़का 26 साल का है, 24 साल की लड़की है, 22 साल का एक लड़का है, 20 साल का एक लड़का है। मेरा बड़ा लड़का PWD में है, कमल कांत। तो आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे सुरेश कुमार जी? इसको बता देना मैम, रोटी कपड़ा और मकान, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 तकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सामान जाए। तो आपकी पसंद पर आइए सुने यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, अरे हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी बात की आधी नौकरी में मेरा राहों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी बात की आधी नौकरी में मेरा राहों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये योगी मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी बात की आधी नौकरी में मेरा राहों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। प्रेम का ऐसा बंधन है, प्रेम का ऐसा बंधन है, जो बंध के फिर ना टूटे, अरे नौकरी का है क्या भरोसा, आज मिले कल छूटे, कल छूटे, अंबर पे है रचा स्वयंवर, फिर भी तू घबराए, तेरी बात की आधी नौकरी में मेरा राहों का सावन जाए, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डंग, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी बात की आधी नौकरी में मेरा राहों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। हेलो, फोन इन फरमाइश। मैडम मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार। मैं नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ मैडम जी। नारायण प्रसाद वर्मा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मैडम जी, जो आपसे हमारा बात हो रहा है और सभी श्रोता बंधुओं को और हमारे जितने आकाशवाणी परिवार के जितने भी हमारे सदस्य हैं, देव उठनी एकादशी एवं गुरु नानक देव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ मैडम जी। आपको भी इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामना। और अब बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैडम जी। अब क्या है, ठंड भी लगने लगा है हमारे इधर गांव में और धान का कटाई भी चालू है, मिसाई भी चालू है, साथ में सभी काम कर रहे हैं मैडम जी। से अभी रबी फसल में चना है, गेहूं है, इसका बुआई भी अभी होने को तैयार कर रहे हैं मैडम जी। तो आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला है और हमें कॉल किया है। बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? फिल्म है मैडम ये रास्ते प्यार के, गाना है सारा दिन सताते हो,
सारा रात जगाते हो, ये वो गाना हो सके सुना दीजिए मैडम जी। आपकी पसंद पर आइए सुने यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद बहुत आते हो। थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो, थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो, तुम याद बहुत आते हो। सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो। बातें करता हूँ मैं कुछ नादानों सी, अब तो मेरी हालत है बस दीवानों सी। बातें करता हूँ मैं कुछ नादानों सी, अब तो मेरी हालत है बस दीवानों सी। दीवाने हो तुम, सबको दीवाना बनाते हो, वो थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो, वो सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो। मौसम दिल की धड़कन जैसा लगता है, इस कोयल की कूक से कैसा लगता है। मौसम दिल की धड़कन जैसा लगता है, इस कोयल की कूक से कैसा लगता है। मुझको ऐसा लगता है जैसे तुम बुलाते हो, वो सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, और थोड़ी देर को आते हो, चले जाते हो। कब दिन ढलता है, कब चांद निकलता है, कब दिन ढलता है, कब चांद निकलता है। हाय चकोरी का मन जैसे जलता है, यूं ही तरसा तरसा कर तुम सूरत दिखाते हो, सारा दिन सताते हो, रातों को जगाते हो, तुम याद बहुत आते हो। हेलो, फोन इन फरमाइश। नमस्ते दीदी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये नीनवा से मैं मोहित राम साहू बोल रहा हूँ दीदी। मोहित राम साहू जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीदी। निनवा कहाँ है?
इनवा टिल्डा ब्लॉक में है। और आप क्या करते हैं वहाँ? ये यहाँ किसानी करते हैं दीदी। वो लास्ट अप्रैल में लगा था तो अभी और लग रहा है। प्रयास कर रहा था लेकिन लग नहीं रहा था। अप्रैल में 25 अप्रैल को लगा था। प्रयास करते करते आज लग गया। कोशिशें हमेशा रंग लाती हैं, हमेशा हर प्रयास सफल हो जाए ये जरूरी नहीं, पर आखिरकार प्रयास सफल हो ही जाते हैं। हाँ दीदी, हाँ दीदी। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में? ये गाना सुनना था दीदी। कौन सा गीत आपको सुनवा दें? ये बाबुल प्यारे, बाबुल प्यारे बाजे पायल के छुन छुन, लता मंगेशकर के फॉर्म है। फिल्म जॉनी मेरा नाम का ये गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। सुनिए अपने रेडियो सेट पर अपनी पसंद का यही गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबुल प्यारे रोए पायल की
हेलो, फोन इन फरमाइश। जी मैं सुनीता मंडावी बोल रही हूँ। सुनीता मंडावी जी कहाँ से बोल रही हैं? मोहन जिला राजनांदगांव से बोल रही हूँ। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और क्या कर रही हैं इन दिनों? इन दिनों मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर अभी त्योहार है ना, उसका मजा ले रही हूँ। तो त्योहारों का आनंद लेते हुए आपने हमें याद किया है। हमारे इस कार्यक्रम में कौन लगाया है, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सभी त्योहारों को मजे से अपने सभी भाई बंधु के साथ खुशी खुशी रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, राव नहीं पीनी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, मेरे एक बहन है, उसकी विवाह उसी की है। और आप छोटी हैं? दीदी बड़ी है मेरी। तो आप पढ़ती हैं? नहीं, मैं नेत्र ही हूँ मैडम जी। तो आप अपना समय कैसे व्यतीत करती हैं? क्या करती हैं आप अपने? मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ रेडियो सुनती हूँ। आपने ब्रेल लिपि सीखने का प्रयास किया? आपके यहाँ कोई ऐसी सुविधा है? कोई सुविधा नहीं है तो मुझ जैसे को कौन ये सब सिखाएगी, ये समझ के मैं नहीं। प्रशासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं दिव्यांग जनों की बेहतरी के लिए। तो बताइए, आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगी? मैं लता मंगेशकर की बारे में सुननी चाहती हूँ। कौन सा गीत? कोई भी हो। आपकी फरमाइश पर आइए सुने लता मंगेशकर का गाया ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए, सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला, प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए, सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। हेलो, फोन इन फरमाइश। हेलो, फोन इन फरमाइश जी। मैं ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन बोल रहा हूँ। विक्की देवांगन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। क्या करते हैं आप? पहला कॉल है ये, बहुत दिन से मुझे लगा, ट्राई कर रहा था, बहुत दिन बाद लगा है। आपकी बाकी फरमाइशें हमें आपकी ईमेल्स के जरिए हमें मिलती रहती हैं, और आपका आज पहली बार कॉल लगा है। बताइए क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, बहुत दिन के बाद लगा है तो खुशी की बात ही है। कॉल आज मेरे लग गए करके। तो क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम में? बताइए कुछ अपने बारे में। मैं टेलर हूँ, उतई की दुकान है, 5-6 कारीगर है। हर तरह के कपड़े सिलते हैं आप कि कुछ विशेषता रखते हैं? फौजी बन के कपड़ा ज्यादा सिलते हैं। मतलब यूनिफॉर्म आप सिलते हैं? हाँ, वहाँ से ठेका टेंडर लेता हूँ, टेंडर में सब वहाँ कपड़ा बनते हैं, 5-6 कारीगर है, काम कटिंग करने का है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और काम करते करते हमसे जुड़े रहते हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में यही एक गीत सुनना है हमारी पिक्चर का। कौन सा? प्यारी सी रणवीर की आइए कोई पहेली। आइए आपकी पसंद पर सुने फिल्म अनाड़ी का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी
इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फोन इन फरमाइश को यहीं समाप्त करने की अब अनुमति दीजिए। आप सभी को तारकेश